कल अपन ने चर्चा की थी मानव व्यवसाय के प्रकार के बारे में, जिसमें अपन ने दो टॉपिक पढ़े थे, जिसमें से एक था आपका व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि मानव अपनी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? व्यवसाय। अब वो क्रियाएं क्यों करता है इसके लिए एक छोटा सा वर्ड और आता है, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, और आर्थिक क्रियाएं क्या है? व्यवसाय कहलाता है। आज अपन पढ़ेंगे मानव व्यवसाय का विकास एवं बदलती प्रवृत्ति, कि मानव व्यवसाय प्राचीन काल में कैसे था और आज कैसा है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जब मानव का इस पृथ्वी पर उद्भव हुआ तो उस समय मानव की अवस्था थी आदि मानव अवस्था, और उस समय वह केवल प्रकृति का ही एकमात्र सहारा माना जाता था। और आदि मानव अवस्था में यह मानव उदर पूर्ति हेतु जंगली जानवरों एवं वन उत्पाद पर निर्भर रहता था, अर्थात पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहता था। उसके पश्चात उसके बाद कृषि कार्य किए जाने लगा, अर्थात आदि मानव अवस्था से थोड़ा सा परे होकर उसने कृषि कार्य प्रारंभ किया तथा 18वीं सदी में ईंधन की खोज प्रारंभ की। उसके बाद उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योगों का विकास होने के बाद व्यापार की क्रियाएं और वाणिज्य क्रियाओं को बढ़ावा मिला, अर्थात ये जो संपूर्ण अवस्था है मानव की, जो आदि मानव अवस्था से वर्तमान अवस्था है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रथम भाग है प्रागैतिहासिक काल। ये प्रथम काल था। इस काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर ही आश्रित था, अर्थात उसकी कोई अन्य क्रिया नहीं थी, केवल प्रकृति पर ही आधारित थी, जिसमें आखेट करना अर्थात शिकार करना, संग्रहण करना, वनों उत्पाद जो है उनको एकत्रित करना, ये प्रमुख उसकी क्रियाएं थी। साथ ही मानव की जो आवश्यकताएं थी सीमित थी, अर्थात केवल वनों से जंगलों से अपन को एकत्रित करना और अपना पेट भरना है, यही उसका प्रमुख कार्य था। धीरे धीरे उसने क्या किया, पशुओं से उपयोगी सामग्री भी प्राप्त करना प्रारंभ कर दी, अर्थात पहले जंगली जानवरों का शिकार करता था, लेकिन उनमें से ही उसने क्या किया, कुछ को पालतू बनाया और उनका महत्व समझने लगा। और साथ ही इस काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, अर्थात पहिया है उसका आविष्कार भी इसी काल में हुआ, और मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रारंभ कर दिया था प्रागैतिहासिक काल में। आगे जो दूसरा काल है, दूसरा भाग है प्राचीन काल। इस काल में कृषि व पशुपालन क्रिया के साथ मानव जीवन में स्थायित्व लाया, अर्थात जो अपना प्रागैतिहासिक काल था इसमें मानव की अवस्था कैसी थी? आदि मानव अवस्था, अर्थात उनका जीवन था वो अस्थायी था। और प्राचीन काल में जैसे ही उसने कृषि करना प्रारंभ किया और पशुपालन प्रारंभ किया तो उनका जीवन है वो क्या हो गया? स्थायित्व में आ गया। इस काल में ही नगर नियोजन अर्थात नगरों का प्रयोजन, नगर बसने प्रारंभ हुए, और नियोजन उनको भी योजनाबद्ध तरीके से बसाना प्रारंभ हुआ। भवन निर्माण का विकास भी इसी काल में हुआ। उदाहरण के लिए मिस्र का जो पिरामिड है वो इसी काल का उदाहरण है। इस काल में ही कुटीर उद्योग का विकास तेजी से हुआ। कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग जिनको घर पर ही स्थापित किया जाता है, उनका विकास भी इसी काल में अधिक हुआ था विकास। तीसरा काल है अपना मध्यकाल। यह काल 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य का काल है। इस काल के अंतर्गत तीव्रता देखी जा सकती है। इस काल में शिक्षा, व्यापार, संस्कृति का अधिक विकास हुआ, जिसके कारण नगरों का विकास तीव्र गति से हुआ। साथ ही कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार में भी तीव्र विकास हुआ। सबसे अधिक विकास
भारत में हुआ। इसी कारण भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो अपन ने पहले पढ़ा मध्यकाल 600 से लेकर 1500 तक का समय। 15वीं शताब्दी से वर्तमान काल का जो समय है वो आधुनिक काल या वर्तमान काल कहलाता है। इसमें तकनीकी का विकास, खोजें की गई विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए। उनका सबसे ज्यादा प्रभाव मानव विकास पर देखा जा सकता है, अर्थात मानव विकास को 4 चांद लगा दिए। इस काल में लोग तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में अधिक कार्य करने लगे हैं, उनमें अधिक जुड़ने लगे हैं। क्योंकि अपन को पता है प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय में मेहनत तो अधिक करनी पड़ती है लेकिन इनकम कम प्राप्त होती है, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आमदनी अधिक प्राप्त होती है, इसलिए लोग इसमें जुड़ना प्रारंभ हो गए। अब अपन देखते हैं इनके बारे में कि प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल अवस्थाओं की चर्चा करें। इस काल में मानव आदिम अवस्था में था, अर्थात अस्थायी था। प्राचीन काल में वह कृषि करने लगा और स्थायी अवस्था में आया। धीरे धीरे उसने शिक्षा प्रारंभ की और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की, तो अर्थात उसने नगरों का नियोजन प्रारंभ किया। और आधुनिक काल की बात करें तो नई नई तकनीकों के साथ उसने अपना और विकास कर लिया। मानव व्यवसाय के प्रकार। अब अपन शुरुआत में ये पढ़ लिया कि मानव व्यवसाय की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसे कैसे बदली, लेकिन अब जो मानव व्यवसाय है, लोग अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं उनको अलग अलग सेक्टरों में रखा गया है। उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं। तो मानव व्यवसाय को मुख्यतः 5 सेक्टरों में रखा गया है जो अपन पढ़ रहे हैं। व्यवसाय को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। अर्थात व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, सेक्टरों में रखा गया है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में क्या है, कृषि, आखेट, संग्रहण, पशुपालन, मत्स्य पालन, जो ये कार्य करते हैं वो समस्त किसमें आते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में। इनका संबंध किससे है, प्रकृति से है, अर्थात इनको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय व्यवसाय, इसके अंतर्गत रखा गया निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य, ऊर्जा उत्पादन संबंधित जो कार्य करते हैं लोग वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है कि प्राथमिक व्यवसाय का जो कच्चा माल होता है उसको लेकर रूपांतरित किया जाता है और अर्थात उसको अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे परिवहन है, यहाँ से कच्चा माल आएगा और यहाँ पर देगा और यहाँ से तैयार माल को पुनः बाजार तक देगा, तो अर्थात ये तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय दोनों को जोड़ने की जो कड़ी होती है वो कौन सी आती है, तृतीय व्यवसाय। परिवहन, संचार, बीमा, बैंक, व्यापार, ये समस्त क्रियाएं जो हैं वो किसमें रखी गई है, तृतीय व्यवसाय में। प्राचीन समय में केवल ये 3 क्षेत्र होते थे और ये कहलाते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब इसी से डिवाइडेशन करके चौथा पार्ट और 5वां पार्ट बनाया गया है। ये जो चतुर्थ सेक्टर होता है इसमें सूचना, शोध, प्रबंधन, अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो चतुर्थ व्यवसाय में रखी गई है। पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। कार्यकारी, निर्माण कार्यकर्ता, तकनीकी सलाहकार, ये जो समस्त क्रियाएं हैं वो व्यवसाय के पार्ट हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे इनके एक एक के बारे में अध्ययन। केवल प्राथमिक व्यवसाय है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसके बाद द्वितीय व्यवसाय है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।